आज हमें पढ़ना है, जो आज हमारा टॉपिक है हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक्चुअली ये पूरा एक बड़ा टॉपिक है, हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो विश्व की, जो सारे वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसमें हेगेमनी क्या है, हेगेमनी क्या होती है, इसके बारे में हम उनको आगे अपन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये मेन टॉपिक का थीम है अपना। ठीक है, इस थीम के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे चीजें, पहले थोड़ा सा आप प्रीफेस बना देते क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम यूएसए। हम यूएसए के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम अमेरिका बोलते हैं तो अमेरिका ऐसा लिखते हैं, अमेरिका। ठीक है, तो हम अमेरिका बोलते हैं तो अमेरिका का मतलब हम किससे लेते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ना कि जबकि अमेरिका का मतलब क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट को मिला के अमेरिका कहा जाता है। लेकिन जनरली हम अमेरिका का मतलब क्या लेते हैं, यूएसए। तो आखिर ऐसा क्यों कि दोनों कॉन्टिनेंट में से केवल एक कंट्री का नाम हम अमेरिका के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, तो इसको भी अपन पढ़ेंगे। तो यूएसए के बारे में पढ़ेंगे, उसके बजट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी आर्मी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज में हम ये पढ़ेंगे। फिर दूसरा आता है इन्वेजन इन सेंट्रल एशिया। एक जब 1991 के बाद जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद लगातार जो वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर जो वर्ल्ड था 1947-45 के बाद, 1945 से लेकर 1991 तक बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तो यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। अब 1991 में जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो कौन बचा डोमिनेंस में, यूएसए। तब वहां से यूएस की हेगेमनी आप वर्ड याद रखिए, इसको हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं क्या होता है। ठीक है, तो इन्वेजन इन सेंट्रल एशिया, तो यूएसए की यूएन ने सेंट्रल एशिया के कुछ देश जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ पे कुछ इन्वेजन हुए यूएस के लीड में। ठीक है, वो क्यों हुए और उसके क्या कंसिक्वेंस निकले और उससे यूएसए को क्या लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, और क्या लॉसेस जो है जो सेंट्रल एशियन कंट्री उनको उठाना पड़ा, ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूएस की हेगेमनी पॉलिसी में हार्ड पॉलिटिक्स के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर थर्ड आते हैं 9/11 इवेंट। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी टेरर अटैक माना जा सकता है जो यूएसए के ऊपर हुआ था 9/11। ठीक है, इसको भी हम काफी डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिर थर्ड आएंगे अपन कंसिक्वेंसेस ऑफ 9/11। 9/11 जब यूएस एक वर्ल्ड पावर बन गया था, एक हेगेमनी कंट्री बन गई थी, तो उस समय भी उसके ऊपर टेरर का अटैक हुआ। तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या निकले, उसकी कंट्री ने, उसके प्रेसिडेंट ने उस अटैक का क्या रिप्लाई दिया। ठीक है, और उस रिप्लाई का वर्ल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, कि इसका अटैक हुआ, अटैक में उसने किस तरह से रिप्लाई किया, तालिबानी रिजाइम को और अलकायदा को किस तरह से रिजेक्ट किया, उसके ऊपर अटैक किया किस तरह से, और उसको अटैक करने के बाद क्या अलकायदा पूरी तरह से खत्म हो गया या टेरर बना रहा। इन सारे पॉइंट्स को भी हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और फिर फोर्थ आएगा अपन यूएस हेगेमनी। सबसे लास्ट में हमारा टॉपिक का जो वर्ड होता है हेगेमनी से शुरू होता है, और हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे कि यूएस हेगेमनी आकर वर्ड का मतलब क्या होता है। जब आप ये सारी चीजें समझ लोगे ना, तब जाके आपको हेगेमनी वर्ड का मीनिंग क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए हम इन सारी स्टोरीज को हम पहले आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जाके यूएस हेगेमनी जो वर्ड है हेगेमनी, उसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यूएस हेगेमनी जो है, इसके यूएस हेगेमनी कितने फॉर्म में है, एक तो हार्ड पावर के रूप में, यूएस हेगेमनी एज अ हार्ड पावर। अब ये हार्ड पावर क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा होता है सॉफ्ट पावर, कल्चरल पावर। जैसे इंडिया, हमारे पीएम मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि इंडिया इज अ सॉफ्ट पावर, इंटरनेशनल ऑर्डर में हम एक सॉफ्ट पावर की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसको भी समझेंगे। और थर्ड है स्ट्रक्चरल पावर, कि यूएसए कैसे एक हेगेमनी थी, उसकी स्ट्रक्चरल पावर क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया का यूएसए के साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि हम अगर कोई भी चीज पढ़ते हैं, आप एमबीपीएससी, यूपीएससी किसी भी स्टूडेंट हो या स्कूल के स्टूडेंट हो, तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि हम इंटरनेशनल रिलेशन क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्री का अदर कंट्री से क्या रिलेशन चल रहा है इस समय। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो
अल्टीमेटली गोल यही है कि हमारा और हम यूएसए से अच्छे रिलेशन कैसे बना के रखें ताकि हमें अधिक से अधिक फायदा हो, और क्या लॉसेस हैं अगर इंडिया यूएसए के साथ अपने रिलेशन बना के रखता है। जैसे हम अभी ईरान से हमें तेल पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, टोटली प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण हमने ईरान से तेल मंगाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो हमें बहुत सस्ता मिलता था। इसके बाद भी हमने बंद करना पड़ा। तो ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि यूएसए का हमारे ऊपर क्या था, प्रेशर था। उसने हमें ऊपर सैंक्शन लगाने का बोला। यदि हम ईरान से तेल खरीदते हैं तो हमारे ऊपर यूएसए क्या लगा रहा है, सैंक्शन लगा देगा। तो आखिर ये जब चीजें ऐसे क्यों होती हैं कि एक दादागिरी अपने यहाँ चलता है, एक शब्द चलता है दादागिरी। तो ऐसे ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दादागिरी यूएसए क्यों चलाता रहता है अपनी, वो हमेशा कभी भी किसी के ऊपर सैंक्शन लगा देगा विदाउट एनी रीजन, लीगल रीजन और कोई सही कारण के। फिर भी हमारे ऊपर ईरान से तेल इंपोर्ट करने पर उसने क्या लगा दिया था, सैंक्शन लगा दिया था, तो हमने बंद करना पड़ा हमें मजबूरी में। ठीक है, तो आखिर ऐसी चीज क्यों होती है, और इंडिया से यूएसए को क्या फायदा है और यूएसए को इंडिया से क्या फायदा है, दोनों को एक जो म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो क्या है। और इसके बाद हम समझेंगे कि इंडिया और चाइना का जो क्वाड ग्रुप जो बन रहा है अभी इंटरनेशनल सिनेरियो में, चाइना को क्या करने के लिए, बाईपास करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए जो क्वाड ग्रुप आकर मिले हैं, इसमें इंडिया और यूएसए अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री हैं। ठीक है, तो ये आखिर ये क्यों चाइना को कंटेन करने के लिए यूएसए इंडिया के पास आ रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हमें समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट अप है इराक इन्वेजन। इराक इन्वेजन ये इसको कहेंगे फर्स्ट गल्फ वॉर। फर्स्ट गल्फ वॉर ये कब हुआ था, 1990। ठीक है, फर्स्ट गल्फ वॉर 1990 में, इराक में इन्वेजन, फर्स्ट गल्फ वॉर 1990। अब देखिए कहानी सुनिए आप। अगर आप मैप देखेंगे तो यहां पे इराक है, ठीक है, और उससे थोड़ी दूर कुवैत है। ठीक है, इराक है और कुवैत है, ये मान के चलो इराक है, कुवैत, ये कुवैत है। ठीक है, अब इराक ने क्या किया, कुवैत के ऊपर इन्वेजन कर दिया, आक्रमण कर दिया। अपनी सेना लेके इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर लिया और इसके बहुत सारे एरिया को क्या कर लिया, इसने एनेक्सेशन कर लिया मतलब हड़प लिया। तो अब यूनाइटेड नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन की जो डिप्लोमेसी थी, डिप्लोमेटिक लोग थे, उन्होंने इराक से कहा कि आपने जो कुवैत के ऊपर हमला किया है, आप यहां से अपनी आर्मी वापस लो, लेकिन इराक का उस समय था कि सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन, उसने यूएन को बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा। अब यूएन के पीछे बड़ी पावर कौन सी थी, यूएसए था बड़ी पावर। ठीक है, तो मतलब यूएसए से बोल दिया कि हम आपसे डिप्लोमेटिक टॉक, मतलब जो डिप्लोमेटिक टॉक होती है उसके माध्यम से हमने कोशिश की कि इराक कुवैत से बाहर निकल जाए और कुवैत की जो भी एरिया को एनेक्सेशन किया था वो उसको खाली कर दे, लेकिन इराक नहीं माना। तो अल्टीमेटली यूएन प्लस 34 कंट्रीज साथ मिलकर इन लोगों ने अपना कोएलिशन बुलाया और एक ऑपरेशन चलाया। क्या चलाया, एक ऑपरेशन चलाया, इसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या चलाया, एक ऑपरेशन चलाया, इसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। किस कंट्री के खिलाफ, इराक के खिलाफ। और डेजर्ट स्टॉर्म आके कहां घुस गया, कुवैत में, और इराकी सेना को भगा दिया यहां से। ठीक है, इराकी सेना को हरा दिया और अब कुवैत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ठीक है,
तो जब ये सिनेरियो चल रहा था तो ऑपरेशन जो डेजर्ट है स्टॉर्म है, सबसे अहम चीज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसके थ्रू चला, यूएन, और सबसे बड़ी कंट्री उसमें थे यूएसए। एक्चुअली था, इसके पीछे की आप कहानी समझ लीजिए। तो यूएन जो था, यूएन के पीछे सबसे बड़ा हाथ था यूएसए का। यूएसए के उस समय जो प्रेसिडेंट थे, यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W.H. बुश। जॉर्ज W.H. बुश जो थे, इन्होंने क्या किया, अपनी एक बहुत बड़ी मिलिट्री तैयार की। ठीक है, इनके पास टेक्नोलॉजिकल वेपन्स थे, अच्छे अच्छे हथियार थे, बॉम्ब्स थे, स्मार्ट बॉम्ब्स थे। क्या थे इनके पास, स्मार्ट बॉम्ब, स्मार्ट बॉम्ब्स थे, टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजिकल वेपन थे। तो इसकी सहायता से इनने इराक था जो कुवैत पर कब्जा करके रखा था, इराक को हरा दिया। तो जब ये वॉर चल रहा था, फर्स्ट गल्फ वॉर चल रहा था जब इराक की धरती पर, सॉरी कुवैत की धरती पर, तो उस समय चूंकि मीडिया काफी सजग हो गया था और मीडिया की एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि 1990s की टाइम की बात है, तो मीडिया की एंट्री हो चुकी थी और ये पूरा वॉर की शूटिंग कैमरे लेके न्यूज पर्सन करते ना, कहीं भी जाके कैमरे से शूट करने लगते। तो ऐसे ही वर्ल्ड वॉर, ये गल्फ वॉर चल रहा है, पता चला यहाँ सैनिक लड़ रहे हैं, उसके पीछे पीछे एक न्यूज रिपोर्टर जा रहा है कि हाँ मारिए, हम आपको कैप्चर कर रहे हैं, हाँ आप तो गोला चलाइए, आप बॉम्ब फेंकिए, हम आपको कैप्चर करेंगे। तो यही सीन पूरा चल रहा था फर्स्ट गल्फ वॉर का पूरी दुनिया में। कहाँ चल रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी फर्स्ट गल्फ वॉर को। लेकिन उस गल्फ वॉर में सबसे बड़ा हाथ जो था, यूएन नाम था यूएन का, लेकिन सबसे बड़ा हाथ कौन था, यूएसए का। यूएसए जो था उसके बड़े बड़े बॉम्ब्स थे, उसके स्मार्ट बॉम्ब्स थे, उसके आर्टिलरीज थी, उसके वेपन्स थे, वो बहुत हाईली टेक्नोलॉजिकल थे। ठीक है, जब और इन टेक्नोलॉजिकल वेपन्स के थ्रू डिस्ट्रक्शन हो रहा था, बहुत हाई अमाउंट में हो रहा था। तो लोगों को पता चला कि ये आखिर में ये वॉर जीता किसने, यूएन ने, यूएसए ने जीता। यूएसए की मदद से ये वॉर जीता गया। ठीक है, तो यूएसए को जब पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहा था, ये कवर कर रहा था कि देखो यूएस के सोल्जर्स हैं, जा रहे हैं, इसको मार रहे हैं। तो एक पूरे वर्ल्ड में एक जो छवि बन के वही इमेज बनी यूएसए की, वो ऐसी बनी कि ये जो यूएसए है बहुत एक हाईली पावर्ड कंट्री है, इसके पास मिलिट्री अच्छी है, इसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसके पास हर चीज, जो चीज युद्ध, जो वॉर जीतने के लिए नेसेसरी होता है, वो सारी चीज किसके पास है, यूएसए के पास है। अब चूंकि देखना इस चीज का लाइव कवरेज चल रहा था, तो पूरा वर्ल्ड टीवी पे बैठ के देख रहा है। हाँ देखो आज यहाँ अपन घर पे बैठे हैं, हम देख रहे हैं, देखो यूएसए ने बम फेंका, देखो इसने ऐसा किया। तो एक मेंटेलिटी, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पूरे इंटरनेशनल सिस्टम पे पड़ा, इंटरनेशनल के जितने भी लोग थे, कंट्रीज थे, उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा कि आकर यूएसए के पास अपनी हाई टेक्नोलॉजी आई कहाँ, क्योंकि इसने अभी तक टेक्नोलॉजी जापान के ऊपर जो न्यूक्लियर अटैक किया था उसके बाद यहाँ पे यूज की थी। तो उनको पता चला, तो इसलिए ये पूरे जो वर्ल्ड इस वॉर को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर वॉर, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया गया था, इसलिए इसको क्या कह देते हैं अपन, कंप्यूटर वॉर भी कह देते हैं। ठीक है, और कभी कभी इसको एक सेकेंड, स्मार्ट बॉम्ब्स, कंप्यूटर वॉर, और इसको वीडियो गेम वॉर, कंप्यूटर वॉर और वीडियो गेम वॉर। कंप्यूटर वॉर क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इसमें हाईली टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, न्यू टेक्नोलॉजी का। ठीक है, और वीडियो गेम वॉर मतलब वीडियो गेम अपन खेलते हैं, देखते हैं, खेलते जाते हैं और देखते जाते हैं। ऐसे पूरे वर्ल्ड में इसका कवरेज चल रहा था कि देखो अमेरिका ने इसको मारा, इसके ऊपर बम फेंका, इसको ऐसा किया वैसा किया। तो ये पूरा वीडियो गेम की तरह लोग लाइव कवरेज देख रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा गया, एक प्रकार का वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। ठीक है, तो इराक इन्वेजन, फर्स्ट गल्फ वॉर, इसमें मेन चीज याद रखना 1990s में हुआ था। ठीक है, यूएन की हेल्प से कुवैत में जो एनेक्सेशन किया था किसने,
इराक ने उसको खाली करा गया था और इराक को हरा दिया गया। सद्दाम हुसैन की सेना हार गई थी, ठीक है, और इराक से वापस चले गए थे। ये था इराक इन्वेजन और फर्स्ट गल्फ वॉर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन आगे पढ़ेंगे। बाय बाय।